बैंगलोर के अतुल सुभाष का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि देश की राजधानी दिल्ली के कल्याण विहार के मॉडल टाउन में रहने वाले पुनीत खुराना का भी मामला कुछ ऐसा ही हुआ है, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी से तंग आकर 31 दिसंबर की रात आत्महत्या कर ली। उन्होंने अपने घर पे लगे हुए पंखे यानी अपने कमरे में जो पंखा लगा था उसी पर फांसी से उन्होंने अपने आप को फांसी लगा ली। और जब परिवार वालों को पता चला, उन्होंने दरवाजा खटखटाया, आवाज नहीं आई। उसके बाद पुनीत खुराना के जो परिवार वाले हैं उन्होंने उसके दरवाजे को तोड़ा और जैसे ही देखा तो पुनीत खुराना फंदे से लटक चुके थे। लेकिन मेरे पीछे जो आप घर देख रहे हैं ये पुनीत खुराना का है। बातचीत में पता चला है कि पत्नी के साथ उनका तलाक का मुकदमा चल रहा था और साथ में ही पत्नी से उनकी आखिरी बार बात भी हुई थी। बहन से हमने बात की क्योंकि पुनीत खुराना की जो माँ है वो बात करने के हालात में नहीं है, लेकिन पुनीत खुराना की माँ और उनके परिजनों से हमने बात की। तो चलिए आपको सुनाते हैं आखिर उन्होंने क्या कहा। मेरा नाम लीना है, मैं उसकी बहन हूँ। मैम क्या घटना हुई थी बताएं, क्योंकि अतुल सुभाष से इस मामले को जोड़ा जा रहा है। 30 तारीख को रात को वो अपने फ्रेंड्स के साथ था, जिसमें उसको तब भी उसने मैसेज किए हैं, बहुत तंग किया है। उससे पहले उसने पुनीत से मांगे थे कि मुझे काम का कोई ईमेल आईडी वगैरह दे दे, मुझे उसमें कुछ अपने उसमें बेकरी कुछ चेंजेस करने हैं, मैं वो अपना डेटा वेटा ले लूँगी। इसने अपने भोलेपन में उसको दे दिया कि चल ठीक है, उसको काम करना है, वो अपना काम कर लेगी। अब इसके वो जो काम के थे वो दूसरे काम से आपस में सारे पासवर्ड लिंक्ड थे, सेम थे। उसने वो सारे हैक कर लिए और उसने वो पासवर्ड्स चेंज कर दिए। पुनीत को मैसेज आया, योर पासवर्ड्स हैज़ बीन चेंज्ड। फिर उसने उसको मैसेज किया, फ़ोन किया कि क्यों किया ऐसे। तो कह रही है कि क्या किया है मैंने, क्या हुआ, घबरा गए, डर गए। तो पुनीत ने फिर आधा घंटा लगा के उस डेटा को रिवाइव करने की कोशिश करी अपने काम के, उसने वो कर लिया। उसके बाद फिर उसने ये भी धमकी दी थी कि माँ बाप को सड़क पे फेंकवा दूँगी, गुंडों को घर भिजवाऊँगी, पिटवाऊँगी, जेल भी भिजवाऊँगी तुम सबको। और उससे पहले इनका 30 सितंबर को फर्स्ट नोशन म्यूचुअल डिवोर्स का कोर्ट में साइन हो चुका था, जिसमें सब चीज़ें लिखी गई थी कि ये ऐसे ऐसे होगा, जिसमें दोनों ने साइन किए थे। अब सेकंड नोशन फाइनल डिवोर्स साइन होना था, लेकिन 2016 में, 8 साल पहले। और क्या ये लोग बिजनेस पार्टनर थे? पहले इनका बिजनेस सेम था, मतलब पार्टनर्स थे ये। उसके बाद जब म्यूचुअल डिवोर्स साइन हुआ तो इनका काम भी डिवाइड कर दिया गया कि काम क्या करते थे? फॉर गॉड्स बेकरी थी एक, जो इसको दी गई थी, और वुड बॉक्स जो नाम था वो उसको दिया गया था, कैफ़े था वो। ओके मैम, फाइनल मोशन के बारे में आप बताते, क्या हुआ था फिर फाइनल मोशन में? फाइनल अभी होना था, उसके काम के लिए ही कुछ पेपर वर्क वगैरह चल रहा था, जिसमें थोड़ा सा डिले हो गया था। तो वो बस कंप्लीट होने ही वाला था और 1-2 दिन में जीएसटी वगैरह का नंबर आना था कोई, तो अब वो आना था। तो इसलिए उसको मैसेज कन्वे कर दिया गया था कि थोड़ा सा लगेगा टाइम, वो हो रहा है काम। पर उसको इस बीच में उन सब ने, उसकी बहन कनिका पावा ने भी उसको बहुत धमकियाँ दी कि डाइवोर्स भी नहीं देने दूँगी, घर से बाहर भी फेंकवाऊँगी, घर भी ले लूँगी, पैसा भी लूँगी, ज्वेलरी भी मैं ही रखूँगी, सब कुछ यही रखेगी। मैम कोई बेबी है? नहीं। अच्छा मैम, ये जानना चाहूँगी कि आप लोगों को कब पता चला कि घटना हो गई है? कल दोपहर को जब दरवाज़ा तोड़ा। अच्छा मैम, क्या एज थी पुनीत जी की? 40। क्या इस दौरान फिर आप लोग से कोई संपर्क किया उनकी पत्नी ने? नहीं। पत्नी का पूरा नाम क्या है मैम? मनिका पावा। अच्छा मैम, रिकॉर्डिंग्स की काफ़ी बात हो रही, रिकॉर्डिंग का क्या मामला है? वो जाने से पहले अपनी एक पूरी वीडियो रिकॉर्ड करके गया है, जो ऑलमोस्ट 59 मिनट्स 34 सेकंड्स की है, जिसमें उसने सब कुछ अपनी डिटेल दिया, सब कुछ बताया है कि उसके माँ बाप ने और मनिका ने उसको किस कदर इतने सालों में परेशान किया, उसके माँ बाप को परेशान किया है, सब वो रिकॉर्डिंग में देखे गए। पुनीत खुराना जी के माता पिता का नाम क्या और वो क्या करते हैं? माता का नाम आशा खुराना है, वो हाउसवाइफ है। पिता का नाम त्रिलोकनाथ खुराना है, उनका आज़ादपुर मंडी में काम है। मैम अब आपकी ओर से कौन सी कार्रवाई की जा रही है? हमने पुलिस को बुलाया था, उसका फ़ोन जो है पुलिस सीज़ करके ले गई है, जिसमें वो वीडियो थी।
लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से हमारे को कोई हेल्प नहीं मिली है। अभी तक उसका पोस्टमार्टम तक नहीं किया गया। अभी बॉडी मैम मॉर्चरी में? हाँ जी, कल से गई हुई है कल से? और अभी वो कह रहे हैं आज भी नहीं करेंगे, कल करेंगे। अच्छा, ऐसा क्यों आपने पूछा? बस उनका कोई प्रोसीजर रह रहा है। आपका नाम क्या और आप क्या लगते हैं? मैं तमन्ना खन्ना नाम है, मैं उसकी बहन हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आप अपने शब्द बताएं, घटना क्या हुई, आपको कब पता चला? ये हमें कल दोपहर को पता चला है, जब हमारे बहुत दरवाज़ा खटकाने के बाद उसने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर हमने दरवाज़ा की तोड़वाया है, कुंडी तोड़वाई है, तब देखा तो वो लटका हुआ था। तो बस उसके बाद हमारे पास कोई शब्द है नहीं जो हम उस चीज़ को कह सकें। हमारा तो बहुत कुछ चला गया। आखिरी बार आपकी बात कब हुई थी? हम मिलते रहते थे आपस में, कोई ऐसी वो नहीं थी, हमें लगा ही नहीं कि वो ऐसा करेगा। लेकिन वो इतना सैड था, इतना उदास था वो, इसलिए लगातार उसको टॉर्चर पे टॉर्चर कर रहे थे। एक मोशन इनका साइन हो चुका था, सेकंड मोशन अब इनका होना था। उस बीच में ये अपनी बातों से सब मुकर गए और इन्होंने सारे हमें लिखत में दिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, सारी अपनी शर्तों पे, हर चीज़ पे मुकरे हैं। तो बस यही है। अब वो इतना टॉर्चर कर रही थी, उसको इतना टॉर्चर कर रही थी। मैम कभी क्या पुनीत जी ने आप लोग से बात की कि वो डिप्रेशन में है, परेशान? नहीं, वो डिप्रेशन में नहीं था, वो परेशान था। डिप्रेशन अलग है, परेशानी अलग है। अगर कोई किसी को मेंटली टॉर्चर करेगा, उसको इस हद तक टॉर्चर किया है, हरासमेंट दी है उसको, वो डिप्रेस था लेकिन डिप्रेशन में नहीं था। वो ताकत थी उसमें, लेकिन इन लोगों ने उसको ना नोच खाया। मैम अब आप लोग की ओर से किस तरह की कार्रवाई की मांग की जा रही है? हालांकि अभी हम तो यही चाहेंगे कि इंसाफ मिले हमारे भाई को और गुनहगारों को सख्त से सख्त सज़ा मिले, ताकि हमारा दर्द ये सब देखें कि किसी का जब जाता है तो उन पे क्या बीतती है। हमारा बहुत कुछ चला गया और बहुत कुछ चला गया। मैम क्या पुनीत खुराना अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे? इकलौते बेटे, एक बहन भी है उनकी। हाँ, मतलब बेटे इकलौते थे। तो ऐसी और जानकारी के लिए जुड़े मेरे साथ में दिल्ली से अंजलि सिंह राजपूत, लोकल 18।